कहानी है विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य की, जिसमें योग है, यथार्थ है, विवेक है, परमार्थ है, सत्य ज्ञान का दिव्य प्रकाश है, आध्यात्म का महाआकाश है। ये दर्पण है हर मन के विवाद का, दृश्य है आत्मा और परमात्मा के संवाद का, मानवता का होता है जिससे उद्धार। यही है सच्ची गीता सार, अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में आप सभी का स्वागत है। जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं या उसके ज्ञान को अपने अंदर धारण करते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, हमें कुछ चीज़ें पता है। मगर कभी कभार थियोरी में जब हम कुछ चीज़ों को देखते हैं तो ऐसा लगता है क्या ये प्रैक्टिकल में पॉसिबल है, क्या ऐसा हो सकता है। थियोरी लिखने वाले ने क्या सोच के लिखा था, आज तो उसके कोई प्रमाण नहीं मिलते। ऐसा भी बहुत बार होता है और विज्ञान में अक्सर इन चीज़ों का पुनः चिंतन वापस किया जाता है। कोई रिसर्च जो आज से 30-40 साल पहले की गई थी उसका पुनर्विवेचन किया जाता है, क्योंकि आज के परिवेश में वो चीज़ें सही नज़र नहीं आती। क्या ऐसे ही हमारे हर ज्ञान की उस बात को जिस पर आज चिंतन करने पर ऐसा लगता है कि वो इस फॉर्मूले में फिट नहीं बैठ रहा, क्या उसके बारे में हम पुनर्विवेचन करना चाहते हैं? क्या हम उसके लिए कंफर्टेबल हैं? आइए अंधकार से प्रकाश की ओर आज एक नई यात्रा पर चलते हैं। आज हमारे साथ आज से जुड़े विषयों पर प्रकाश डालने के लिए ब्रह्मा कुमारीज के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ब्रह्मा कुमार ब्रजमोहन भाई जी हैं। भाई साहब, स्वागत है आपका। ओम शांति। गीता के प्रकाश के बारे में जब हम बात करते हैं तो गीता के सार में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस चीज़ को हम समझ पाते हैं, कुछ चीज़ों को हम नहीं समझ पाते, और जब हम नहीं समझ पाते हैं तो हम अक्सर ये कह के टाल देते हैं पता नहीं, उनने कुछ सोच के ही लिखा होगा, और उस पर हम प्रैक्टिकली चिंतन करने की बात नहीं करते। गीता में एक बहुत ही सुंदर सी बात आती है जब भगवान ये कहते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, तुम अपने अनेकों जन्मों को नहीं जानते पर मैं जानता हूँ। ऐसे ही अगर हम ये बात आज के परिप्रेक्ष्य में देख लें, अगर कोई मुझसे कह दे कि तुम अपने अनेकों जन्मों को नहीं जानते, मनुष्य अपने जन्मों को नहीं जानते, तो बहुत सारे लोग हैरान हो जाएंगे। तो ऐसे में गीता में ये जो वक्तव्य आता है, ये जो वाक्य भगवान उवाच है, इसके मायने क्या हैं? भगवान शुरू इस तरह से करते हैं कि मैंने ये ज्ञान पहले दिया था। लंबी बात है, सूर्य को दिया, मनु को दिया, इत्यादि इत्यादि। कालांतर से ये ज्ञान प्राय लुप्त हो गया। अर्थात जो सत्य भगवान ने सुनाया था, परमात्मा तो सत्य है, ज्ञान का सागर है, त्रिकालदर्शी है, वो सुनाते हैं, वो गुम हो गया। अब मैं तुम्हें दोबारा सुना रहा हूँ, अर्थात वो जो सुनाया था वो तो लुप्त हो गया। और फिर कहते हैं कि देखो, तेरे अनेक जन्म हुए हैं, मेरे भी अनेक जन्म हुए हैं, लेकिन मैं जानता हूँ क्योंकि मैं त्रिकालदर्शी हूँ, तुम नहीं जानते। यहाँ तक लिखा गया। अब सोचिए कि कोई भी व्यक्ति मेरे से कोई पूछ ले, आपसे पूछ ले कि आपके 3 जन्म पहले आप कौन थे, हम नहीं बता सकते, क्योंकि विधान ही ऐसा है, इसमें कल्याण है कि हमारा पिछला जन्म हमें याद ना आए। क्यों? अगर याद आए तो व्यक्ति उसको ढूंढता ढूंढता, मान लो किसी ने किसी का मर्डर किया हो और उसको याद आ जाए कि पिछले जन्म ने किया था, वो तो उसको छोड़ेगा नहीं। इस प्रकार से विधान ऐसा है। अच्छा, इसीलिए लोग ज्योतिष विद्या आदि का आधार लेते हैं। दूसरी बात, अगर हम ये कहें, आजकल माना जाता है कि 84 लाख योनियाँ लेते हैं। अब पिछले जन्मों में कोई छिपकली था या सांप था, और ही ज़्यादा भयानक सी बात लगती। मनुष्य 84 लाख योनियों में जाने से डरता है ना, उसको यही भय दिया जाता है कि देखो, अगर तुमने अच्छे कर्म नहीं किए तो पुनः 84 लाख योनियों के चक्कर में पड़ जाओगे।
अपने आप को तो 84 लाख योनियों से बचाना चाहता है, लेकिन भगवान को पशु योनियों में डाला हुआ। भगवान के कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, वारा इत्यादि। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं गुंजाइश है भगवान ने जो कहा था। दूसरी बात, एक और परमात्मा कह रहे हैं कि मैं जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता, मैं शरीर धारण नहीं करता, मैं योनिज हूँ, किसी योनि में इसलिए नहीं मैं आता। अवतार लेता हूँ। जी जन्म और अवतार में फर्क है, वरना अवतार क्यों कहा गया? जी। अच्छा, जब वो अवतार लेता है, जन्म भी नहीं लेता, और वो कह रहा है कि मेरे भी अनेक जन्म हुए जिसको तुम नहीं जानते हो। अब परमात्मा अवतरण लेता है, अजन्मा है, तो उसके अनेक जन्म किस कॉन्टेक्स्ट में हुए ये भी छुपा हुआ है ना। इसके पीछे भी कुछ रहस्य है कि किसके अनेक जन्म हुए, भगवान के हुए या जिसकी बॉडी में हुआ है उसके हुए, है ना। ये सारा भेद है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं तुमको सत्य बताता हूँ, और वो सत्य इतना आश्चर्यजनक है कि कोई भी जानेगा उसको खुशी होगी। मैं स्वयं इस ज्ञान में कैसे आया? मैं आर्गू करता था, लॉ पढ़ता था, मैं ज्ञान में आया तो मुझे ये बताया गया कि मनुष्य सदा मनुष्य ही बनता, और हम ये सुनते आए थे कि मनुष्य पशु योनियों में जाता है। तो मैंने कहा ऐसा ज्ञान तो बड़ा वंडरफुल है। और उसके बाद मुझे याद आया कि ज्योतिषी के पास जाओ, वो हमेशा बताएगा तेरा पिछला जन्म मनुष्य योनि में ही बताएगा, अगला जन्म भी। कहीं कहीं लिख दिए गए बुद्ध जी ये थे आदि, लेकिन प्रायः ज्योतिष विद्या भी कहती है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। आपको खुशी नहीं होगी कि आपको पता हो आपने कभी पशु योनि में जन्म ही नहीं लेना? वंडरफुल बात है। सांप और नेवले की दुश्मनी है, तो व्यक्ति सांप भी बन सकता है और नेवला भी बन सकता है। इसलिए भगवान की बात को, आश्चर्य की बात है, उसको गहराई से जानना आवश्यक है, और वो खुद ही बताते हैं कि वास्तविकता क्या है। जब हम ये देखते हैं तो गीता में एक जगह ये भी वर्णन आता है कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं तुम्हें बताऊंगा। और परमात्मा अपने बारे में ये कहते हैं कि मेरे बारे में भी तो कोई तुम्हें नहीं बता सकता, मेरे बारे में मैं ही तुम्हें बता सकता हूँ। और इसी चीज़ के लिए परमात्मा कहते हैं न ही देवता मुझे जानते हैं, न ऋषि मुनि मुझे जानते हैं। और ऋषि मुनि भी आगे जाकर अनेक ग्रंथों में ये कहते हैं कि नेति नेति, हम नहीं जानते, ये बात कहते हैं। तो ऐसे में परमात्मा जब अपना स्वयं का परिचय देते हैं तो वो परिचय क्या है? गीता उसके बारे में क्या कहती है? वो गीता में साफ साफ कहा गया है कि मैं परमात्मा कर्म के चक्कर में नहीं आता। कोई भी व्यक्ति जो अपना शरीर लेगा तो जन्म से ही माता पिता से पालना लेगा, उसका कर्मों का अकाउंट बनेगा। मैं आता भी हूँ, लेकिन मैं क्योंकि परम पिता हूँ तो मेरा तो कोई पिता हो नहीं सकता। मैं एक अलौकिक विधि से आता हूँ। साफ साफ कहा गया है कि मेरा जन्म दिव्य है, साधारण मनुष्यों की तरह नहीं, और अलौकिक है, जिसको मैं बताता हूँ। और यहाँ तक कहा गया है कि मैं प्रकृति को अधीन करके आता हूँ, पर काय प्रवेश करता हूँ। साफ साफ लिखा हुआ है। अब जिसका नाम गीता पर डाला गया है, अगर उनके साथ इस बात को जोड़े तो बैठता नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने तो जन्म लिया, लेकिन उसको दिव्य और अलौकिक बताने के लिए, क्योंकि भगवान ने कहा हुआ है, तो गीता के लेखक ने क्या किया, कई सारी आश्चर्यजनक बातें जोड़ दी। ये जेल था, जेल के ताले खुल गए, विष्णु का साक्षात्कार हो गया, फिर वो बच्चे को ले गए, और पास ही यमुना थी, वो बहुत तूफान में थी, और वहाँ पर यमुना ने रास्ता दे दिया। ऊपर से बारिश हो रही थी, तो 5 सिर वाले सांप ने उसको छतरी कर दिया, टू शो कि ये अलौकिक जन्म था। लेकिन वास्तविकता यह है कि जन्म तो था, अवतार तो नहीं था ना, जो गीता लिखी गई है। अब व्यक्ति ने कॉम्प्रीहेंड करना है, जिसने लेखक है, विशाल बुद्धि होगा ज़रूर, तो उसने सोचा कि कुछ ऐसी बात लिखो जो है लोगों के अंदर सारी बातें उसमें फिट हो जाए। इसलिए उन्होंने क्या किया, फिर ये कह रहे हैं कि तू मनुष्य होकर अपने अनेक जन्मों को नहीं जानता, मेरे को क्या जानेगा? हाँ, अच्छा, मैं बताता हूँ, तेरा भी बताता हूँ, अपना भी। तो एक जगह जाके लिख दिया गया है, ब्रह्मा जी का गीता के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, और सब व्यक्ति मानते हैं, दुनिया के सब धर्मों के, कि एक तो भगवान को क्रिएटर मानते हैं,
निराकार परमात्मा को, अल्लाह को, खुदा को, और एक उसके साथ साथ एडम को मानते हैं कि जो ह्यूमन फॉर्म में फर्स्ट पर्सन जो थे उसको सब मानते हैं हमारा एंसेस्टर है। चाहे मुसलमान होंगे वो भी कहेंगे वास्तव में बाबा आदम का ज़माना कैसे कहते हैं, बाबा आदम हमारा एंसेस्टर है। और ये भी मानते हैं कि उसने असली ज्ञान दिया था लेकिन वो गुम हो गया, इसलिए प्रॉफिट को आना पड़ा। अच्छा, क्रिश्चियंस भी उसको एडम के तौर पे मानते हैं, भारतवासी ब्रह्मा मानते हैं। अब कहा गया है कि ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापना हुई, तो ब्रह्मा का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है और गीता में लिखा हुआ है, चौथे चैप्टर में अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ कि कल्प की आद में, यानी जो सृष्टि का चक्कर है उससे जो शुरू होता है, उसमें ब्रह्मा जी ने एक यज्ञ रचा था, प्रजा सहित रचा था, अकेले नहीं, और जिसमें देवता उत्पन्न हुए और वृद्धि को पाए, उनको वरदान दिया गया बड़ो फूलो। अच्छा, अब ब्रह्मा जी ने कल्प की आद में यज्ञ रचा। अब कल्प की आयु जो है भगवान ने जो बताई है वो बड़ी विचित्र तरह से बताई है। भगवान ने कहा है कि 5000 वर्ष का ये चक्कर है और ये लिंक होता है। आज किसी से पूछो भगवान ने गीता कब सुनाई थी, कहेंगे 5000 वर्ष पहले सुनाई। लेकिन वो 5000 वर्ष के अंदर क्या कुछ हो गया वो नहीं जानते। तो भगवान ने 5000 वर्ष पहले गीता सुनाई तो ज़रूर उसे नई दुनिया की स्थापना की। ब्रह्मा जी ने लिखा ही हुआ है कि देवताओं को उत्पत्ति की, देवलोक बनाया, भारत में देवी देवताओं की या वर्ल्ड में दुनिया बनाई। अच्छा, देवी देवता आज कहाँ है? आज तो है नहीं। तो कहते हैं 5000 वर्ष के अंदर चारों युग पूरे हो गए, और ये भी भगवान ने बताया चारों युग बराबर हैं, और उसका सिंबल है भारत में स्वस्तिका। स्वस्तिका में आप देखेंगे चारों बराबर हिस्सों में बांटा गया है दुनिया को। नॉर्मली भी लोग कहता है कि किसी चीज़ की आयु बतानी हो तो उसको 4 हिस्से में बांटो, बिल्कुल नई नई, थोड़ी पुरानी और फुल पुरानी। अच्छा, वो तो बात बैठती है। अब ऐसा होते हुए भी, क्योंकि शास्त्र लिखने वाले ने बहुत ही कल्पना अजीब तरह की कि आज भी किसी से पूछो कि दुनिया का ओरिजिन कैसे हुआ तो अनेक प्रकार के विचार है, बहुत ज़्यादा फर्क है उनमें जी, मनुष्यों की मत में। तो उन्होंने लिख दिया कि ब्रह्मा जी का एक दिन, केवल एक दिन 1000 चतुर्युगी के बराबर होता, अर्थात 1000 कल्पों के बराबर एक दिन होता। अब सोचने की बात है कि ब्रह्मा की अपनी लाइफ भी तो जब कल्प शुरू होगा वहाँ से शुरू होगी, क्योंकि ब्रह्मा शरीरधारी है, तो उसके जो अनेक जन्म हैं उसको कहा गया ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के तौर पे कहा गया। तो आधा टाइम उस 5000 में ब्रह्मा जी का दिन रहता है और आधा टाइम रात रहती है। और दिन का मतलब है कि दुनिया स्वर्ग है, सतयुग है, रात का मतलब है कि नरक है। और बिल्कुल जब घोर रात हो जाती है तब भगवान दिन बनाता है, ये बात तो बैठती है। लेकिन 1000 वर्ष का अगर एक दिन होगा तो ब्रह्मा की आयु ओवरलैप कर गई कल्प को, और इतना ज़्यादा कर गई कि एक दिन उनका 1000 वर्ष का है, और उनके कितने दिन और कितने रात होंगे कंप्रिहेंडेबल नहीं है। बिल्कुल, वो टाइम स्केल पे नहीं बैठता और किसी को याद भी नहीं रह सकता। जैसे आप ये बात अभी बता रहे थे, ये चीज़ें ब्रह्मा के दिन और ब्रह्मा के रात के बारे में भी अगर हम देखते हैं तो ये कॉम्प्रहेंड करने के लिए, समझने के लिए भी लोगों को लगता है कि वो बस कही हुई बात है, उसको मतलब हम ऐसा नहीं देख सकते। और कहीं कुछ लोग ये भी मानते हैं कि भाई अभी तो बहुत समय है, ये तो कलयुग तो अभी बच्चा है, और ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती हैं। मगर आज जिस समय में हम लोग रहते हैं उस समय के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो अभी लगता है कि अभी तो अगर हम उदाहरणों के तौर पर, कथाओं के आधार पर भी देखें तो उस समय के हिसाब से आज बहुत ज़्यादा धर्मग्लानि है। क्या ये परमात्मा के अवतरण का समय नहीं है? ये प्रश्न उठता है। और मनुष्यों के बारे में जब ये कहा जाता है कि 84 लाख योनियाँ, यानी 84 लाख योनियों में मनुष्यों का जन्म होता है, अगर ये देखा जाए तो ये काउंट करने के लिए भी एक व्यक्ति इतनी योनियों से होकर गुजरता है, तो इसको हम कैसे, किस तरीके से इसको सही समझें? अब देखिए, भगवान यही कहते हैं, आज सब लोगों ने कैलकुलेट किया है कि धर्म ग्लानि के जो चिन्ह जो वर्णित थे वो आज सारे मौजूद हैं।
और हम देखते भी हैं। क्योंकि धर्मग्लानि को एक शब्द में कहा जाए तो चरित्रहीनता। अब वर्तमान समय जितनी चरित्रहीनता हो चुकी है कि आज जितने अस्त्र शस्त्र, परमाणु शस्त्र बने हुए हैं, उनसे बनाने वालों को इतना खतरा है, जिसको फ्रैंकेनस्टीन मॉन्स्टर कहते हैं, कि वो खुद ही डरे हुए हैं और 24 घंटे आकाश में सर्विलियंस रखते हैं। क्योंकि किसी ने शुरू कर दिया तो ज़्यादा मार्जिन नहीं है कि कोई शुरू ना कर दे, और उसको शुरू कर दे तो कुछ सेकंड में हम उसको काट दें। तो कितना हथियारों की बात चलाने की तो अलग है, लेकिन उनको कायम रखने के लिए इतनी ज़्यादा दुनिया के अंदर टेंशन है, और उसके अंदर कई प्रकार के और अस्त्र शस्त्र काटने के लिए, आकाश में ही बॉम्ब्स को फोड़ने के लिए बनाए। अब कॉमन सेंस ये कहती है, चाहे वो धरती पर फोड़ दो या आकाश में फोड़ दो, आप दुनिया तो एक ही है। आपने आकाश में किसी परमाणु शस्त्र को उड़ा दिया तो वो जो उड़ेगा उससे जो रेडिएशन फैलेगा, और वो क्या सारी धरती पर असर नहीं करेगा? वो देखते नहीं, उनको सिर्फ ये है कि बस आते ही उसको काट डालो। अच्छा, अनेक तरीके बना रहे हैं कि धरती पर जो धरती कुदरत थी वो सुख देने के लिए थी, देती आई है सुख। स्वर्ग को फूलों का बगीचा कहा जाता है, नरक को कांटों का जंगल कहा जाता है। कंपैरिजन क्या है कि कांटे चुभते हैं दुख देने वाले। तो ऐसी परिस्थिति जो बन गई है इस शास्त्र में लिखने के कारण, तो ये जो कुंभकर्ण का एग्जाम्पल दिया जाता है, तो उसको कहा गया कि बिल्कुल जाग जाओ, कुंभकर्ण की निद्रा। कुंभकर्ण का मतलब क्या होता है? कुंभ घड़े को कहते हैं। अब घड़े के अंदर आप कुछ भी बोलेंगे तो वहीं घूमता गुम रहेगा। करेगा, तो उसको सुनाया जाता है लेकिन वो सो जाता है। उसके अंदर भी तो कोई ज्ञान होगा। आप बहुत डेंजर हो और आपको कोई कहे कि नहीं भैया उठ जा, आप कहे नहीं, तो कुछ ज्ञान होगा। तो ये ज्ञान जो शास्त्र में दिया गया है इस प्रकार का ज्ञान है। तो भगवान कहते हैं इसी को ख़त्म करने के लिए तो मैं आता हूँ। तो इसलिए देखा जाए तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम शास्त्र को ना मानें और बुद्धि से देखें कि किसी वक्त क्या लिखा गया था, किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया। अब भगवान ने हमें बताया, किसी को कहो कि कलयुग ख़त्म हो रहा है, बिल्कुल ज़रा सा बचा है, वो कहेगा नहीं ये तो बच्चा है, 5000 वर्ष पहले से शुरू हुआ और 40,000 वर्ष और चलेगा। अब उन्होंने जो बनाया हुआ है कि कलयुग से द्वापर की आयु दुगनी, त्रेता की तिगनी और सतयुग की 4 गुना है। जी। और कैलकुलेशन किया हुआ 4,32,000 वर्ष। जी। तो भगवान ने समझाया है कि 360 नॉर्मली जो वर्ष होता है एवरेज 360 दिन का होता है। अब भगवान ने बताया है कि ये जो 5000 का चक्कर है इसमें 1200 वर्ष के युग हैं और 50 लीप युग है, एक ट्रांजिशन का है। तो अगर 1200 को आप 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4,32,000 आ जाता है। और वो भी ये कहते हैं कि कल्प की आयु 4,32,000 वर्ष है। लेकिन उसको सिद्ध करने के लिए एक मानव का वर्ष दिव्य वर्ष कह दिया गया है। एक दिन देवताओं का वो मानव के वर्ष के बराबर, यानी 360 दिन का वो दिन कह दिया गया। तो इस कारण से मल्टीप्लाई करो तो वो आ जाता है। इतनी कैलकुलेशन से उन्होंने बिगाड़ कर दिया। फिर उसको जस्टिफाई करने के लिए क्या करें? देवता और मनुष्य, यानी कहा जाता है तो दानव जो है वो जानवर से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। और ये कहते हैं कि भाई मनुष्य दानव बनता और देवता बनता है, उसकी नर और नारायण बनता है, भगत और पूज्य और पुजारी बनता है, उसकी बजाय उसको 84 लाख योनियाँ। किसी ने कैलकुलेट नहीं किया, ना कर सकता है कि कितनी योनियाँ होती, लेकिन अथाह हैं, अनेक हैं। हमारे शरीर के अंदर ही कितने जीव जंतु हैं, तो सारा उन्होंने बना दिया अनकॉम्प्रिहेंडेबल के 84 लाख योनियों में आत्मा घूमती है। अब देखा जाए तो मनुष्य की आत्मा और ही तरह की है। जितने मनुष्य की फैकल्टीज़ हैं जानवर में तो है नहीं, और बिल्कुल कीटाणुओं में तो बिल्कुल नहीं है। तो कैसे मनुष्य उसके अंदर जाके आ सकता? क्योंकि संस्कार होता है। जैसे चोंच से
कौवा यूज़ करता है चोंच को, मनुष्य में नहीं है। तो सारा ही देखा जाए तो बहुत बड़ा घोटाला किया हुआ है, जिस कारण से ज्ञान लुप्त हो गया। जी, गीता में योनियों के बारे में और मनुष्यों के जन्मों के बारे में भी कुछ बात बताई जाती है, उसके बारे में आप हमें बताएं, क्योंकि ये जो 84 लाख योनियों की जब हम बात करते हैं तो एक टाइम स्केल पे जो 4,32,000 में भी अगर हम इन 84 लाख योनियों को फिट करने की बात करें तो वो कॉम्प्रहेंड नहीं होता, वो फिट नहीं बैठता। बट गीता इसके बारे में कुछ कहती है कि मनुष्य की योनियाँ और उसके जन्म के बारे में, वो आप बताएं। देखिए, जो गीता भगवान ने सुनाई वो अपील करती है। अगर आप योनियाँ कोई देख लें तो आपने देखा होगा किसी भी मंदिर के अंदर जाने से पहले व्यक्ति परिक्रमा करता है, उसके चारों ओर घूमता है। अर्थात जब तक वो चारों तरफ ना घूम ले तो परिक्रमा पूरी नहीं गिनी जाती। कोई 3 तरफ घूम ले, 2 तरफ घूम के वापस आ जाए, नहीं बनता। अब आप सोचिए, एक वृक्ष का एग्जाम्पल गीता में दिया गया है कि सृष्टि एक उल्टे वृक्ष की तरह। अब वृक्ष में क्या होता है, उसके बीज में सारा वृक्ष होता है, लेकिन वो उसके फूल प्रफुल्लित होने में समय लगता है, जिस जिस वृक्ष की जितनी आयु है। अगर हम योनियों को भी गिने तो जो आत्माएं सतयुग की आद में आएंगी वो क्या उतनी ही होंगी जितनी कलयुग के अंत में होगी। तो वृक्ष के पौधे के रूप में देखे और वो फुल ग्रोन वृक्ष को देखे, फर्क तो होगा ना। अब उस फर्क को इन्होंने इग्नोर किया हुआ कि अब आज भी आबादी देखिए बढ़ रही है। अगर रिग्रेस करेंगे तो आबादी पीछे कम से ही तो बढ़ती है। बिल्कुल। अच्छा, अब जो बढ़ रही है, पहली बात तो ये वो आत्मा कहाँ से आ रही हैं किसी को पता नहीं। वो समझते हैं मनुष्य यहीं रिप्रोड्यूस हो करके शरीर से बस जन्म लेता, आत्मा का तो उसमें ज्ञान ही नहीं। क्या माता पिता आत्मा को पैदा करते हैं? भगवान खुद कहता है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्माएं थी भी हैं भी रहेंगी, और हर एक के अंदर आत्मा तो है, बच्चे के अंदर। वो आत्मा कहाँ से आई? क्या शारीरिक यूज से आत्मा पैदा हो सकती है या शरीर पैदा हो सकता है? माता पिता शरीर को जन्म देने के निमित्त हैं या आत्मा के? और आप देखेंगे माता पिता की संतानें होंगी, दोनों में फ़र्क होगा। तो आत्माएं अलग अलग हैं, ट्विंस के अंदर भी फ़र्क होता है। तो ये ज्ञान भगवान देते हैं। वो कहते हैं कि देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्थ्स 5,000 साल में 84 होता है सिर्फ। ये 84 शब्द है ज़रूर, 84, और 84 जन्मों का ये सृष्टि का चक्कर है। वो हमने लाखों बार, कहा जाता ना ये बात लाखों बार हुई, तो उस प्रकार से कहा जाए तो लाखों बार इसमें हम आए हैं। वो भी जो आदि में आए होंगे वो 84, इसलिए 84 लाख कह दिया गया, 1,84,000। और 84 का चक्कर भी इसको कहते हैं। तो लेकिन क्योंकि लाखों बार घूमा है तो 84 लाख भी कहते हैं। उससे उन्होंने ले लिया कि जानवर योनियों में जाता है। अच्छा, अब आगे सुनिए, भगवान कहते हैं, गीता के भगवान, कि सब आत्माएं 84 जन्म नहीं लेती। नेचुरली जो त्रेता में आएंगी उससे कम जन्म लेंगी, जो द्वापर में आएंगी उससे कम जन्म लेंगी, और इसी प्रकार से कलयुग के अंत में जो आएंगी वो बहुत कम जन्म लेंगी। बिल्कुल। अच्छा, वृक्ष पूरा हो जाएगा। अब ये ज्ञान सत्य लगता है कि 5,000 वर्ष में 84 जन्म। अब दूसरी बात, भगवान एक और बहुत गहरी बात सुनाते हैं कि देखो, जो कहा गया है कि कलयुग से द्वापर में दुगनी आयु, त्रेता में 3 गुना और 4 गुना, वो कल्प की आयु नहीं कही गई, युग की आयु नहीं कही गई, बल्कि युग के अंदर मनुष्य की आयु कही गई है। कि सतो प्रधान जब दुनिया थी तो 1250 वर्ष में कम जन्म लिए, और जब थोड़ी सी कम हुई तो और थोड़े ज़्यादा लिए। यानी अर्थात मनुष्य को शरीर इतने सतोगुणी थे कि मैक्सिमम लाइफ होती थी, तो मिनिमम जन्म लिए। तो भगवान ने 84 का भी अर्थ सुनाया कि सतयुग के 1250 वर्ष में 8, त्रेता के 1250 वर्ष में 12, द्वापर के 1250 वर्ष में 21, और कलयुग के उसी 1250 वर्ष में 63। इस प्रकार से ये 84 का जन्म है। तो बिल्कुल एक्यूरेट एग्जैक्ट ज्ञान जो कहते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारे अनेक जन्मों का सुनाता हूँ, वो ये है। कितना फ़र्क है, अपील भी करता है।
आजकल मृत्यु लोक कहा जाता है, थोड़ी जन्म को गिना जाए, कोई किसी को वरदान दे दे कि चल अच्छा है तेरे 63 जन्म होंगे, तो ये खुशी की बात है कि इसके दुख अंदर की कुछ छिपा बात हुआ है। है ना, क्योंकि वो जल्दी जल्दी जन्म लेके 63 पूरे, इसलिए भगवान जब ये बोलते हैं तुमको 21 जन्म तुम अपने सफल करते हो, तो 21 जन्म ने 21 पीढ़ी बोलते हैं कि फुल आयु के 21 जन्म तुम लोगे। ये बहुत ही गहरी बातें हमने आज सीखी हैं कि जब समय को हम समझने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए आपको एक अलग पर्सपेक्टिव से, एक डिस्टेंस को बना के, एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो फिर आपको बेहतर समझ में आता है। अक्सर हम आज के लिए शब्द सुनते हैं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग चाहिए, तो अगर हम उसी में बैठकर उसी पुरानी विचारधारा से इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे तो शायद ये संभव नहीं है। और शायद इसीलिए गीता में ये बात कही जाती है कि हे अर्जुन, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं तुम्हें बताता हूँ। तो परमात्मा आकर वास्तव में अपना परिचय देते हैं और सिर्फ हमारा ही नहीं मगर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी देते हैं। आज बहुत ही सुंदर बातें निकल कर आई हैं। इस विजडम के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने बहुत ही अच्छी बातें सुनी हैं। ये देखा है कि मनुष्य अपने जन्म को नहीं जानते। हम अक्सर ये सोचते हैं कि हमें सारी चीज़ें पता नहीं हैं, मगर जो चीज़ें पता नहीं हैं उन्हें पता करने के बारे में क्या हम एक नए चिंतन की धारा को प्रवाहित करते हैं, एक अलग नज़रिए से सोचने के बारे में सोचते हैं। शायद गीता के भगवान ने इसी काम को एक नए ज्ञान से दिया है। गीता के ज्ञान को परमात्मा स्पष्ट रीति से बताते हैं कि मनुष्यों का सिर्फ 84 जन्म होते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। फिर एक नए विषय को लेकर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।